आप देख सकते हो यहाँ पे टच भी चल रहा है, कस्टमर का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है दोस्तों। इसमें डाटा भी होता है, बिना डाटा लॉस किए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप देख सकते हो फ़ोन, आप सबके रिजल्ट सामने हैं। हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक नया फ़ोल्ट लेकर के आया हूँ, वो है डेड, और मोबाइल है इसमें MI का Redmi 5 Plus। आप देख सकते हैं ये डेड है। हम इसमें आपको लाइव ट्रेस करके दिखाएंगे कि इसमें कहाँ से फॉल्ट निकलता है, कौन सी लाइन से दिक्कत होता है, कैसे इसको हम डायग्नोस करेंगे। इसमें आपको बोर्नियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि इसकी डायग्राम में हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम इसकी डायग्राम को सेमेटिक लेवल में कैसे हम चला सकते हैं, इसको बीटमैप कैसे यूज करेंगे, और हम इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन को कैसे पढ़ेंगे। ये सारे चीज़ को मैं इसमें कवर करूँगा। तो आप सब इस वीडियो में बने रहे दोस्तों और देखते रहे, क्योंकि अगर आप सब डेड फ़ोन से डायग्नोस करने में परेशान रहते हैं, डेड फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, अगर डेड फ़ोन रिपेयर करने में परेशानी होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें सारे चीज़ फुल डिटेल में बताऊँगा कि कैसे हम डायग्नोस कर रहे हैं, कैसे हम इसको फॉल्ट को सही कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखो, क्योंकि आपको इस तरीके से अगर फॉल्ट आता है आपके पास, तो आप उस तरीके से रिपेयर करके, उस तरीके से अगर आपके पास डायग्राम है तो डायग्राम के थ्रू भी आप रिपेयर कर सकते हो। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो बिना डायग्राम का भी आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाला है, ये चाहे एक्सपीरियंस टेक्नीशियन हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो मोबाइल की लाइन से नहीं हो, तो इस तरीके से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तब फिर भी दोस्तों अगर आप सबको ये हमसे आकर के क्लास लेना है तो आप हमारा ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको छोटी मोटी कोई समस्या है तो आप दिल्ली आकर के हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो Redmi 5 Plus है, इस हैंडसेट में हम सबसे पहले मोबाइल के सेमेटिक में जाकर के देखते हैं आखिर इसमें कैसे हम प्राइमरी लाइन को पहचानेंगे, कैसे हम सेकेंडरी लाइन को पहचानेंगे, कौन कौन सी IC होती है प्राइमरी लाइन में। ये सब चीज़ हम इसको जानते हैं बाय डिटेल में, एकदम आपको डिटेल में इस वीडियो देखने को मिलेगा। तो स्किप ना करें। कई बार क्या होता है, जो हम मेन पॉइंट बताते हैं, अगर आप स्किप करेंगे तो वो मिस हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो 2 बार 3 बार ऐसे करके देखें तो आपको काफ़ी चीज़ इसमें समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और डायग्राम में इसको ओपन करके देखते हैं कि इस फ़ोन के अंदर कैसे कैसे हम सेमेटिक लेवल में कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम को ओपन कर रखा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से हार्डवेयर सोल्यूशन को खोलूँगा। यहाँ से मेरे पास जो मोबाइल मॉडल नंबर है वो है Redmi 5 Plus। तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से आपको सबसे पहले मैं आपको मदरबोर्ड का आपको यहाँ से फोटो देखने को मिल जाएगा, कौन सी कंपोनेंट किधर है। तो देखिए मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जो भी हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं, जो फ्रेशर हैं, जो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया हो, उसको अगर मदरबोर्ड का IC पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि मेरा वीडियो में एक ही चीज़ नहीं होता है कि मैं सिर्फ आपको डेड फ़ोन का ट्रेसिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं अपनी वीडियो में आपको डायग्राम चलाना, डायग्राम कैसे हम यूज करते हैं, उसके बारे में क्या क्या महत्व होता है, कैसे हम IC पहचानते हैं, कैसे हम सेक्शन पहचानते हैं, वो सारे डिटेल में देने का कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में। दोस्तों डेड लेसन काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है, उसको एक वीडियो में कवर कर पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डेड सेक्शन को, डेड फॉल्ट को मैं ट्रेसिंग ऐड कर सकूँ अपने वीडियो में। दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल आप ले सकते हैं, नॉलेज आप हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आप कभी IC पहचानने में दिक्कत होता है, जो नए नए टेक्नीशियन है, तो इसमें देखेंगे हार्डवेयर सोल्यूशन में आप जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन होगा कंपोनेंट नेम करके। तो यहाँ पे देखोगे तो सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखेंगे तो ये PA है 3G, इसका जो पार्ट नंबर है वो 5428 करके है। तो ये आपको मार्केट में इस नाम से मिल जाएगा दोस्तों। कई बार इसको जो 4G PA के नाम से भी जाना जाता है, डायग्राम में कई बार इसमें 3G 2G PA दे देता है, तो ये 4G PA के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ पे देखेंगे छोटा सा ये APT IC लगा हुआ है, APT बूस्टर लगा हुआ होता है।
तो यहाँ पे देखेंगे ये रिंगर आईसी है, इसको हम रिंगर एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं। यहाँ पे ऑडियो आईसी के नाम से दिया हुआ है, इसकी पार्ट नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे एयर स्पीकर, जो हम कॉलिंग पे जो हम आवाज़ सुनते हैं उसको हम एयर स्पीकर बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट कैमरे का जैक है। और ये वाला जो देख रही है वाईफाई आईसी है। वाईफाई आईसी दोस्तों WCN के नाम से होता है। अगर आपको जिस भी मॉडल का मान लीजिए नहीं दे रहा है हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर ये कंपोनेंट नेम, तो आप वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, अगर उसका पार्ट नंबर जो है WCN के नाम से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो इससे तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो है वाईफाई आईसी की ही बात हो रहा है। तो आप देखेंगे तो ये इसकी MMC है, जो इसकी पार्ट नंबर SK हैनिक्स का लगा हुआ है। दोस्तों ये एक EMCP है, ये 5.1 वर्जन का है। दोस्तों ये सब काफ़ी ज़्यादा जानकारी होते हैं, जब हमसे आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको फुल डिटेल में यहाँ पे कवर करता हूँ। एक वीडियो में इतनी चीज़ कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो आपको बता देता हूँ कि ये IC 5.1 है। तो इस सब चीज़ के लिए आपको एक बेसिक जो है आपको समझ में आना चाहिए, उसका बेस आपके पास होना चाहिए, जब भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तब फिर मैं अपना वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इसमें कवर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपसे शेयर करना चाहता हूं नॉलेज को। तो आप मेरा वीडियो जो है एकदम पूरा देखिए, एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार देखिए, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। तो देखेंगे ये EMCP है, और यहाँ देखेंगे ये CPU है। दोस्तों CPU में MSM लिखा हुआ है, MSM 8953। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर किसी मोबाइल में MSM सीरीज का CPU लगा हो तो उसमें जो नेटवर्क आईसी है वो WTR के नाम से मिलेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। कई बार आप सब वो अंदर खोलने के बाद पता चलता है WTR होगा, उसमें SDR होता है। जब जिस हैंडसेट में SDM सीरीज से अगर CPU लगा होगा उसमें SDR आईसी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे MSM करके CPU लगा, तो यानी कि इसका जो है नेटवर्क आईसी वो WTR के नाम से मिलेगा। इसमें देखेंगे ये जो होता है चार्जिंग आईसी होता है दोस्तों, इसको हम पावर आईसी ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक सब पावर ही इसको बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डायग्राम में आपको पावर आईसी के नाम से दिया गया है। लेकिन इसमें देखेंगे 8952 आता है, आगे लिखा हुआ है इससे पहले PMI, यानी कि इसका जो है पावर मैनेजमेंट इंटरफेस हो गया ये। और जो PM होता है वो होता है इसका पावर मैनेजमेंट होता है। तो ये जो है सेकेंडरी PM हो जाता है, वो प्राइमरी PM हो जाता है, मेन PM होता है। जो PM लिखा होता है, PMI जो है वो सेकेंडरी PM हो जाता है। तो दोस्तों ये दोनों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि PMI अगर खराब होता है तो क्या क्या दिक्कत आएगा, PM खराब हुआ तो कैसे कैसे आप दिक्कत आएगा, कैसे पहचानोगे, कैसे डायग्नोस करोगे मदरबोर्ड में जो कौन सा आईसी गड़बड़ है। आजकल के हैंडसेट में दोस्तों 3-3 पावर आईसी लग कर के आ रहे हैं, उसकी भी सीक्वेंस आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसमें बेहतरीन तरीके से जब रिसर्च करते हैं, बेहतरीन तरीके से अगर ट्रेसिंग करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको चाहें तो हम हमसे क्लास भी ले सकते हैं, आकर के हमसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हम आपको पूरा हार्डवेयर प्रोग्रामिंग दोनों तरीके से मैं आपको कवर करूँगा। जैसे कि आप कैसे हेडफोन को डायग्नोस करेंगे, अगर बेड हेल्थ है, कई बार होता है दोस्तों जो बेड हेल्थ से रिपेयर होता है, MMC लेवल से अगर गड़बड़ है तो कैसे रिपेयर करोगे, तो मैं आपको EasyJetech और UEFI बॉक्स दोनों से प्रोग्रामिंग में आपको सिखाऊंगा बाय डिटेल में। आपको एरर का कोडिंग भी बताऊंगा, कौन से एरर में कैसे कैसे होता है। DC सप्लाई का कोडिंग बताऊंगा, जो कितना मिली करंट के बाद जाने के बाद हम क्या क्या काम करते हैं। डिजिटल एम्पियर मशीन का हम आपको बताएंगे, जो एम्पियर मशीन आता है उसके बारे में बताएंगे। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा मैं आपको पैकेज दूंगा। इतना चीज़ एक यूट्यूब पे आपको वीडियो में कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से मैं एक एक करके वीडियो टॉपिक जैसे जैसे मेरे पास फॉल्ट आते हैं तो मैं इस तरीके से आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखेंगे ये सिम ट्रे है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे देखोगे तो इसका बैक कैमरे का जैक है, और यहाँ देखो तो यहाँ देखो लिखा है पावर, और यहाँ लिखा है PM 8953। तो 8953 जो है आपको मार्केट में आपको इस पार्ट नंबर से ये आईसी मिलेगा, और ये PM है, यानी कि पावर मैनेजमेंट आईसी है। ये पावर मैनेजमेंट आईसी है। और यहाँ पे देख सकते हो इस जैक में इसका फिंगरप्रिंट लगेगा, इसमें आपको ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लगेगा, यहाँ पे LCD कनेक्टर लगेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर है, और ये जो है B2B कनेक्टर, यानी कि जो चार्जिंग वाला जो बोर्ड से सब बोर्ड से जो पत्ता आता है वो आपको लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए लिखा है WTR 2965 लिखा हुआ है, यानी कि 2965 लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था जिस भी आईसी में, जिस भी मोबाइल में दोस्तों अगर MSM सीरीज का CPU लगा होगा उसमें WTR ही एक
आईसी लगा होता है, नेटवर्क आईसी, आप ये अंदाज़ा ले सकते हैं। जब भी किसी मोबाइल का आप नेटवर्क रिपेयर करते हैं, एक बार जीएसएम अरीना पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नेट पे भी आप चेक कर सकते हो कि उसमें सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। सीपीयू का मॉडल बता देता है, जैसे एमएसएम लिखा है या एचडीएम लिखा है। अगर एमएसएम लिखा हुआ होता है तो आप समझ लेना कि उसमें WTR ही लगा हुआ है। अगर उसमें एचडीएम लिखा होगा तो उसमें थोड़ा सा वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें वोल्टेज देखना पड़ता है तो WTR की अपेक्षा। तो ये सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप रिपेयर कर पाएंगे। नहीं तो आप चाहेंगे अगर डेड फोन आया तो आपको डायरेक्ट पावर चेंज कर दिया, ये कर दिया, चार्जिंग ऐसी चेंज कर दिया, सीपीयू रिमूव कर दिया, तो इस तरीके से फॉल्ट का सोल्यूशन आपके पास नहीं निकलेगा। तो इसमें देख सकते हैं कंपोनेंट का काफ़ी मैंने आपको बता दिया कि हैंड फ्री जैक है। इस तरीके से आपके पास जो भी मॉडल आता है, अगर आपको आईसी पहचानने में दिक्कत होता है तो आप इस तरीके से देख करके पता कर सकते हो कि कौन सी आईसी क्या है। तो अब जो है मैं यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैं जाऊँगा अब मैं सेमेटिक खोलूँगा। देखेंगे पहला नंबर हार्डवेयर में मैंने आपको बता दिया, हार्डवेयर में ये चीज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी एक नया चीज़ है। आपको काफ़ी कंपोनेंट पहचानने में, काफ़ी आईसी पहचानने में दिक्कत भी होता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका एक बीटमैप खोलूँगा। दोस्तों देख सकते हैं हम बीटमैप यहाँ पे खोले हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो ये बीटमैप होता है। बीटमैप एक सिंगल पेज होता है दोस्तों, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से चलते हैं हम सेमेटिक, यहाँ से जाएंगे। अब बीटमैप को मैं क्लोज करता हूँ, सेमेटिक पे चलता हूँ। यहाँ दोस्तों आपको एक लेआउट को खोलना है और एक सेमेटिक को खोलना है, डायग्राम। दोस्तों अब मैं आप सबको ये बताता हूँ कि बाय बीटमैप आप कैसे प्राइमरी लाइन को कैसे पहचानोगे। मोबाइल में कोई भी मोबाइल आपके पास आता है तो प्राइमरी लाइन आपको कैसे पहचानोगे कि ये प्राइमरी लाइन है। तो देखो प्राइमरी लाइन पहचानने के लिए दोस्तों करना क्या होगा, आपको सबसे पहले बैटरी कनेक्टर के पास जाना पड़ेगा। बैटरी कनेक्टर में आप देखेंगे इसमें जो है 4 पिन है, इसमें 4 पिन बैटरी कनेक्टर में दिया है। मैं यहाँ से सेलेक्ट मार्क पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ब्लिंक पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो एक साइड देख सकते हो GND लिखा हुआ है कि ग्राउंड है, ग्राउंड के सीधा अपोजिट में जो है प्लस होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लस है। यहाँ पे मैंने सीधा क्लिक किया तो याद रखिएगा ये जो है प्राइमरी लाइन होता है दोस्तों, जिसको हम बीवेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी लाइन को हम बीवेड लाइन भी बोलते हैं दोस्तों। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ से लाइनिंग भी चालू करके देख सकते हो, ये सप्लाई जहाँ भी जाएगा ये प्राइमरी में बीवेड लाइन कहलाएगा। प्राइमरी होता क्या मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप मोबाइल में बैटरी लगा दिए, बैटरी लगाने के बाद वो वोल्टेज जिस भी कोने में मदरबोर्ड के जिस भी ऐसा नहीं होता कि आधा मदरबोर्ड में प्राइमरी होता है आधा सेकेंडरी होता है, ऐसा नहीं होता, मिक्स होता है। ये लेयर के थ्रू होता है, जैसे कि ये प्राइमरी का लेयर है, ये सेकेंडरी का लेयर है, ये LDO का लेयर है, ये बक का लेयर है, काफ़ी सारे लेयर होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों उसमें से जो प्राइमरी लेयर होता है उसको पहचानने का तरीका यही होता है कि वहाँ पे बैटरी लगाइए और बैटरी के बराबर अगर मदरबोर्ड में किसी भी हिस्से में सेम बैटरी के बराबर वोल्टेज आपको मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो प्राइमरी लाइन है। ये तो हो गया बिना डायग्राम का ट्रेस करने का तरीका। मैं ये सब चीज़ आपको लाइव अपनी क्लास में करके दिखाता हूं दोस्तों, जो आपको काफ़ी ज़्यादा देख के सीखने को मौका मिलेगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर बाय बीटमैप की अगर बात करूँ प्राइमरी लाइन पहचानने का, तो आपको सीधा बीवेड पे आपको क्लिक करना है और ये देखना है लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आप देखोगे इसके अलावा कहीं और लाइन नहीं गया। ये जो जा रहा है एक आईसी है और इस आईसी में आप देख सकते हो कितने बॉल पे ये इन हो रहा है। तो ये इसकी प्राइमरी का बीवेड लाइन कहलाएगा दोस्तों। ये जो है इसको प्राइमरी का बीवेड लाइन बोलेंगे। यहाँ से देखेंगे तो यही वो आईसी है दोस्तों, मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। देखो यही वो आईसी है। यहाँ से बैटरी कनेक्टर से, देखो यहाँ से बैटरी कनेक्टर से, ये बैटरी कनेक्टर से जो सप्लाई निकला प्लस वाला से जो सप्लाई निकला और ये सप्लाई दूसरे लेयर से होते हुए इस आईसी में चला गया, तो ये हो गया प्राइमरी लाइन का बीवेड लाइन हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। अब जब इस आईसी में ये इन करेगा तो दोस्तों यहाँ से आउटपुट करेगा, इस सारे बॉल से आउटपुट करेगा
तो ये भी प्राइमरी लाइन ही होता है दोस्तों, इसको आप सेकेंडरी ना समझे, ये भी प्राइमरी लाइन होता है। ये प्राइमरी का बीपीएच लाइन होता है। बीपीएच यानी कि इसको बीसीसी मेन, बीपीएच, बी सिस्टम, उसके बाद ऑलवेज, ये काफी सारे इसके नाम है दोस्तों। प्राइमरी लाइन, बिफोर पावर, बहुत सारे नाम से जानते हैं। बहुत सारे सेमेटिक में भी कोड लिखे होते हैं, बीवेड, बी सिस्टम, बीपीएच, बीसीसी मेन। तो दोस्तों जैसे जैसे फ़ोन आते हैं, जैसे जैसे उसके सेमेटिक बनते हैं, उसमें काफ़ी सारे कोड का चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए पहले से, तो ही आप बैठ के रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे से ट्रेनिंग लेते हैं, ये सब चीज़ मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों कि आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप अच्छे से अच्छे फ़ोन को खोल के उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, रिपेयरिंग भी करेंगे, बाय नॉलेज रिपेयरिंग करेंगे, तुक्के से रिपेयरिंग नहीं करेंगे। एक रिपेयरिंग होता है कि फ़ोन आया, उसको कोई से मतलब नहीं होता है कि कौन सी आईसी क्या है, सीधा पावर उतार के चेंज कर दिया, चार्जिंग आईसी चेंज कर दिया, सीपीयू रिबोल कर दिया, एमएमसी चेंज कर दिया। दोस्तों इसको हम रिपेयरिंग नहीं बोलते हैं, इसको एक हैंड स्किल है आपका। अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज सही नहीं है, तो कस्टमर तब भी आपको पैसे नहीं देगा। कस्टमर आपको फ़ोन बनने के बाद ही पैसे देता है। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ही आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है, इसको भी हम बीपीएच ही बोलेंगे, और ये भी प्राइमरी लाइन ही है। यानी कि अगर आप बैटरी लगा दो तो ये भी लाइन में आपको वोल्टेज बिना ऑन करे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कॉइल्स आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो है 2 एलडीओ लगे हुए हैं। दोस्तों एलडीओ कैसे काम करता है, क्या होता है एलडीओ, अगर इसके पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। एलडीओ से कोई फॉल्ट हमारे पास आते रहते हैं, हमारे पास तो काफ़ी हैंडसेट आते हैं। तो अगर उसमें से देखेंगे किसी में एलडीओ से फॉल्ट है, अगर हमको लगता है तो हम आप सबको पूरा एक्सप्लेन करेंगे एलडीओ कैसे काम करता है। तो आप अगर एलडीओ का रिलेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। अगर कमेंट आपके करते हैं तो मैं एलडीओ का जरूर वीडियो बनाऊंगा उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एलडीओ ही है। काफ़ी ज़्यादा एलडीओ का यूज होता है दोस्तों, आजकल के नए हैंडसेट में काफ़ी ज़्यादा एलडीओ का यूज होता है। एलडीओ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए एलडीओ के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4G PA पे भी जा रहा है, APT में भी जा रहा है, यहाँ पे रिंगर आईसी में भी जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी एक एलडीओ लगा हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो एक जो वाईफाई सेक्शन में भी जा रहा है। यहाँ पे अब देखो पावर में जा रहा है, यहाँ पे देखो 2G 3G PA में भी जा रहा है। यानी कि ये जहाँ पे भी देखो ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हो जहाँ पे भी ये ब्लिंक हो रहा है दोस्तों, ये सारे लाइन को हम प्राइमरी लाइन कहते हैं। यानी कि ये भी एक प्राइमरी लाइन है दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि इसको तो हम प्राइमरी लाइन पहचान लिए कि आप मदरबोर्ड उठाएंगे, मदरबोर्ड खोलेंगे और इसने चीज़ पे चेक कर लेंगे। दोस्तों हम बात करें, अगर डेड मोबाइल आता है ना, सबसे पहला आपको प्राइमरी लाइन की ही चेकिंग करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर प्राइमरी लाइन में जरा सा भी कोई गड़बड़ हो जाता है तो फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा, डेड हो जाएगा। और इसको पहचानना काफ़ी आसान भी है, प्राइमरी लाइन को चेकिंग करना। मैं तो आपको बता दिया कैसे आप पहचान सकते हैं इस डायग्राम से। लेकिन दोस्तों अगर प्राइमरी लाइन में दिक्कत है तो कैसे पहचानेंगे कि इसकी प्राइमरी लाइन खराब है। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको जो है इस मोबाइल को खोलते हैं और इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं इसकी प्राइमरी लाइन। मैं आपको ये बता दिया हूँ कि प्राइमरी लाइन कैसे ढूंढेंगे। ये बैटरी कनेक्टर से जाता है, चार्जिंग आईसी में जाता है, चार्जिंग आईसी से कॉइल के माध्यम से जो निकलता है वो पूरा मदरबोर्ड में पावर आईसी, 2G PA, 4G PA, APT, रिंगर आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ये सब में जो वोल्टेज जाते हैं उसको प्राइमरी में ही बोलते हैं। प्राइमरी का बीपीएच लाइन है, और जो बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी में जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी का बीवेड लाइन है। तो दोस्तों ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है, एक मॉसफेट का डिफरेंट होता है दोस्तों। इसको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए दोस्तों। एक वीडियो में इतना कवर करना बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो आपको मैं इसमें फॉल्ट से रिलेटेड वीडियो दिखा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ होते हैं दोस्तों बनाने के, जो एक वीडियो में सारे कुछ बताना जो है पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है इतना। मैं आपको इतना बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगा दोस्तों। मैं उसको पार्ट बाय पार्ट रिलीज करने का कोशिश करूँगा। और अगर किसी भाई को ट्रेनिंग चाहिए तो हमसे आकर जुड़ सकता है,
और हमसे ट्रेनिंग ले सकता है, जो आपको यहाँ पे हम कम से कम 10 से 12 घंटे का ट्रेनिंग पर डे होता है हमारे पास। आप वो ट्रेनिंग करके अच्छा खासा नॉलेज आप ले सकते हैं, जिससे आपको रिपेयरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से हम सिखाते हैं। तो हम इस मोबाइल को करते हैं ओपन और देखते हैं दोस्तों इसके प्राइमरी लाइन में इसका कैसे चेक करते हैं, ये हम देखते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, देखते हैं इसका प्राइमरी लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस दोस्तों बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे देखें काफ़ी कुछ कंपोनेंट मिसिंग भी है और ये इसका बैटरी है। तो दोस्तों मैं आपको जो बताया हूँ प्राइमरी लाइन कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट करके देखें दोस्तों, काफ़ी चीज़ आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ से करता क्या हूँ, मल्टीमीटर से देखो दोस्तों आजकल क्या होता है, मल्टीमीटर से टेस्टिंग आप कर तो रहे हैं, लेकिन मल्टीमीटर से पॉसिबल नहीं है कि बीवेड और बीपीएच दोनों एक साथ टेस्टिंग कर लें। तो इसके लिए दोस्तों आप डीसी सप्लाई का यूज कर सकते हैं। डीसी सप्लाई में आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिल जाएगा इसका, लाइन का शॉर्टिंग है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे डीसी सप्लाई को सबसे पहले यूज करूँगा दोस्तों। आप डीसी सप्लाई में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको वोल्टेज दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ से ऑन ऑफ करूँगा तो यहाँ पे एम्पियर देखेंगे 0 हो चुका है, वोल्टेज अभी वही है दोस्तों। इसका मतलब है कि हम अभी कोई भी लोड नहीं डाले हैं, अभी मोबाइल के अंदर इस डीसी सप्लाई पे कोई भी लोड नहीं है। ऐसे ही अगर हम इस वायर को, ये जो बूट केबल देख रहे हैं, इसको अगर हम मोबाइल में लगा देते हैं, अगर हम इसको मोबाइल में लगा देते हैं तो मैं तो जब तक ऑन ऑफ स्विच नहीं दबाऊंगा तब तक तो लोड लेगा नहीं, क्योंकि लोड कौन सी आईसी पे होता है, लोड जो होता है वो होता है पावर पे। ऑन ऑफ स्विच पे तो कोई लोड नहीं होता है, ऑन ऑफ स्विच पे तो कोई लोड नहीं होता है दोस्तों। उसमें छोटी सी वोल्टेज आता है, एक सिग्नल वहाँ जनरेट होकर के मोबाइल ऑन होता है। यहाँ पावर आईसी पे लोड है, पावर आईसी को जब आप ऑन ऑफ स्विच प्रेस करोगे तभी लोड लेगा, या फिर जब चार्जर लगाओगे तभी पावर आईसी लोड लेगा, उससे पहले लोड नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैं अगर बूट केबल लगाऊंगा, अगर ये यहाँ पे डीसी सप्लाई पे यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर वाले लाइन पे अगर कोई मिली करंट लेता है या वोल्टेज कम हो जाता है या फिर यहाँ पे एम्पियर बढ़ जाता है, काफ़ी सारे इसमें कोडिंग आते हैं। तो इस तरीके से बिना ऑन ऑफ स्विच, फाइनल अगर आप सोचें बिना ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे अगर कोई भी लोड शो करता है तो इसका मतलब है कि इसकी प्राइमरी लाइन में दिक्कत है, और इसमें प्राइमरी लाइन बीबेड भी हो सकता है, बीपीएच भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ कनेक्ट करके। दोस्तों क्या होता है कि जब आप रिपेयरिंग हमारे पास सीखने आओगे, मैं आपको काफ़ी डीप में सिखाऊंगा, काफ़ी ऐसे नॉलेज दूंगा जो आपको रिपेयरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो आप अगर ऐसा फॉल्ट में फंस रहे हैं तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें। तो यहाँ पे देखो, तो मैं अगर यहाँ पे बूट केबल जैसे ही लगाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो डीसी सप्लाई में क्या हो रहा है दोस्तों, वोल्टेज कम हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो मिली करंट भी बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं वायर को उल्टा लगाया हूँ, वैसे दोस्तों मैं वायर को सीधा लगाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो वायर में भी प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है, मैंने सही लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो दोस्तों। याद रखेंगे एक चीज़ का कि ये अगर उल्टा लग गया तब भी ये शॉर्टिंग शो करेगा दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल शॉर्ट है। तो ये चीज़ आप देख लेना कि आपका प्लस में ही प्लस लगना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने बताया कि दिक्कत है, तो मैं एक बार मल्टीमीटर से भी चेक कर लेता हूँ कि इसमें वाकई में दिक्कत है या नहीं है। यहाँ से मैं इसको मल्टीमीटर को ऑन करूँगा और इसको डाइवोड मोड पे लेके जाऊँगा। देख सकते हैं डाइवोड मोड पे मैं लेके जा चुका हूँ। यहाँ से मैं मल्टीमीटर को रिवर्स कंडीशन में चेक करूँगा। यहाँ पे रेड वायर को रख लेना है आपको ग्राउंड पे और ब्लैक वायर से टेस्टिंग करना है। देखोगे तो यहाँ पे आपको 0 का रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राउंड से शो कर रहा है, ग्राउंड यानी कि माइनस है। तो अगर हम यहाँ पे देखते देखो यहाँ पे कितना रीडिंग आ रहा है, 453 यहाँ पे रीडिंग आ रहा है रिवर्स में। और इसकी हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 600 के आसपास रीडिंग आ रहा है, जो कि दोस्तों गलत है। 600 यानी कि आपको अगर फॉरवर्ड में चेक कर रहे हैं तो या तो OL आना चाहिए या तो 1000 प्लस शो करना चाहिए। तो
यहाँ पे तो दिक्कत है, फॉरवर्ड में दिक्कत है, लेकिन रिवर्स में ओके बता रहा है। तो मैं अब इसका बीपीएच लाइन चेक करके बताता हूँ। दोस्तों मैंने बताया था जब आप कॉइल पे क्लिक किए थे तो आपको पावर ऐसी के पास जो बीपीएच ब्लिंक किया था, मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, वैसे अब जहाँ जहाँ ब्लिंक कर रहा है ना वहाँ वहाँ चेकिंग कर सकते हैं। देखिए ये पावर ऐसी है, यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर, ये जो बीपीएच लाइन में लगा हुआ है इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या जीआर आ रहा है। दोस्तों आपके पास सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे बोर्ड को हम ट्रेस करते हैं, कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करते हैं। ये सब चीज़ जब तक नॉलेज नहीं होगा दोस्तों रिपेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे बीप का यानी कि 00 रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 00 रीडिंग आ रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस कैपेसिटर पे जो है एक साइड पे हमको कम से कम 200 प्लस जीआर आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। इस पे ज़रा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है और इधर भी नहीं आ रहा। मैं इसको एक बार बजर मोड पे लगा के देखता हूँ, आपको शायद बजर का बीप का आवाज़ आएगा या नहीं आएगा, ये अब एक बार देख लीजिएगा। लेकिन रीडिंग अगर 00 हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो बीप का ही साउंड है। देखेंगे दोनों साइड से ही बीप कर रहा है। तो दोस्तों इसके बीपीएच लाइन में जो है वो दिक्कत है, प्राइमरी लाइन में दिक्कत है। इसमें हम इसको मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं बाहर और इसको देखते हैं। और मैं इसमें देखता हूँ शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करूँगा। शॉर्ट किलर से कैसे काम करेंगे वो भी चीज़ आप देख सकते हो। दोस्तों जैसे फ़ोन डेड आता है, ऐसा नहीं कि आप पावर उतार दिए, चार्जिंग उतार दिए, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक सीक्वेंस वाइज ही रिपेयरिंग करना है। अगर आप सीक्वेंस वाइज रिपेयरिंग करते हो तो टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। मदरबोर्ड में काम हुआ पड़ा है, पहले से काम हुआ है। इसकी मैं कैमरा को भी रिमूव कर दूंगा। तो अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाया था डायग्राम में कि इसके जो बीवेट से जो बीपीएच बनता है ना, उस दोनों के बीच एक कॉइल लगा होता है। तो ये वाला जो आप कॉइल देख रहे हो ना, ये वाला कॉइल देखो, अगर आप सबके पास फॉल्ट आता है, इसी रिलेटिव फॉल्ट है दोस्तों, आप सेम इसी तरीके से रिपेयर कीजिए। अगर अदरवाइज कोई भी मदरबोर्ड है तो आप अगर डायग्राम का थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे, इस तरीके से भी ट्रेसिंग करेंगे तो वो भी फ़ोन रिपेयर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई भी तब भी ट्रेसिंग करने में इशू आता है तो दोस्तों आप हमसे बात भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी गाइडेंस होगा तो मैं आपको कर दूंगा। अगर आपको यहाँ आकर के समझना है तो मेरे पास आकर के भी आप समझ सकते हैं उस फॉल्ट को। तो यहाँ से दोस्तों मैं इस कॉइल पे चेक करूँगा, देखते हैं इस कॉइल पे क्या आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे बीप आ रहा है, इसमें भी मैं डायबोर्ड मोड पे अगर चेक करूँ तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अगर लो जीआर आ रहा है तो ये लाइन गड़बड़ है, वैसे भी बीप पे भी आ रहा है। यहाँ देखो लो जीआर आ रहा है तो गड़बड़ है। दोस्तों अभी मैं करूँगा क्या, इस जो ये कॉइल जो है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और रिमूव करने के बाद मैं देखूंगा कि ये जो है किधर के साइड हमको शॉर्टिंग देता है। तो यहाँ पे मैं बीबेट पे शॉर्ट किलर नहीं दूंगा, क्योंकि बीबेट पे अगर शॉर्ट किलर दूंगा तो चार्जिंग आईसी के अंदर एक मॉसफेट लगा होता है, वो हीट करेगा और आपको लगेगा चार्जिंग आईसी फॉल्टी है। तो इस तरीके से काम बिल्कुल ना करें दोस्तों, तुक्के पे काम नहीं होता है, नॉलेज पे काम होता है। तो नॉलेज का यूज कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको ये वाला कॉइल निकाल करके और तब शॉर्ट किलर दूंगा। देखते हैं क्या इशू निकलता है, इसका कहाँ पे फॉल्ट निकलता है ये भी देखेंगे हम। थोड़ा मदरबोर्ड को ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही मैं चेक करूँगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं मल्टीमीटर का वायर निकालूंगा, ये बूट केबल का वायर हटा दूंगा और यहाँ मल्टीमीटर का वायर में डीसी सप्लाई में दोस्तों, अगर आप डीसी सप्लाई में वायर पतला लगाते हैं, हल्का लगाते हैं तो शॉर्ट किलर में आपको दोस्तों काम नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको शॉर्ट किलर जो है
सही से एम्पियर नहीं दे पाएगा डीसी सप्लाई जो मदरबोर्ड पे जाता है, जो कि आपको सही एम्पियर नहीं मिलेगा तो सही तरीके से डायग्नोज नहीं होगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं अब चेक कर रहा हूँ, हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ, डीसी सप्लाई का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रेड वायर को आपको ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक वायर से काम करना है। तो यहाँ पे देखो मैं डीसी सप्लाई में देखो यहाँ पे मैं रखा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी करंट नहीं लिया डीसी सप्लाई, और मैं यहाँ पे रखता हूँ इधर के साइड। देखो इधर के साइड एम्पियर ले रहा है, यानी कि इधर के साइड एम्पियर ले रहा है, इधर के साइड नहीं ले रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसकी चार्जिंग आईसी में तो दिक्कत नहीं है, इतना तो आप जान सकते हो कि चार्जिंग आईसी हमको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम इधर है। तो प्रॉब्लम अगर इधर है तो दोस्तों आप हीटिंग भी चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हीटिंग चेक करता हूँ। तो दोस्तों इधर के एरिया में हीटिंग हुआ है, तो मैं यहाँ पे रोजन पेस्ट का इस्तेमाल करूँगा और देखता हूँ क्या रोजन पेस्ट पिघलता है नहीं पिघलता। वैसे इसमें ज़्यादा, अगर 200 मिली करंट से आपके पास ज़्यादा की शॉर्टिंग आता है तो रोजन पेस्ट आपका मेल्ट करेगा। उससे अगर कम में होता है तो दोस्तों रोजन पेस्ट मेल्ट नहीं करता है। तो उसके लिए आपके पास थोड़ा सा और डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए उस फॉल्ट को सही करने का। दोस्तों रोजन पेस्ट लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपकी आयरन जो है वो 350 से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 350 से ऊपर अगर आयरन आपका गर्म है तो रोजन पेस्ट सही नहीं लगेगा। कई बार कई स्टूडेंट का ये कहना होता है, सर जी हमसे रोजन पेस्ट सही नहीं लगता है। तो उनके लिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि रोजन पेस्ट लगाने का एक यही तरीका है। अगर आयरन से लगा रहे हैं तो 350 से ज़्यादा मत रखिएगा, अगर आपके पास OSS में T12 आयरन यूज कर रहे हैं तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे रोजन पेस्ट लगा दिया हूँ। मैं देता हूँ वापस से शॉर्ट किलर, यानी कि यहाँ पे मैं मल्टीमीटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डीसी सप्लाई का यूज कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेल्ट किया है। तो दोस्तों इसका मतलब मैं इसको रिमूव करूँगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसको रिमूव कर दिया हूँ मैं। अब मैं फिर से यहाँ पे चेक करूँगा क्या इसका शॉर्टिंग निकला या नहीं निकला। तो फिर से मैं उसी प्रकार का यहाँ से देखता हूँ। देखो कोई नहीं है, यहाँ तो पहले भी नहीं था, यहाँ पे लगाया, देखो यहाँ पे नहीं है, अब शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो आपकी यहाँ से हमने लगाया तो शॉर्टिंग निकल गया है। पहले ये बीप दे रहा था ये एरिया। अब मैं आपको डीसी सप्लाई से भी चेक किया हूँ, तो एक बार मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप क्या GR आ रहा है क्या नहीं आता है। तो डायोड मोड में मेरा मल्टीमीटर लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे रेड वायर को कर दूंगा ग्राउंड, ब्लैक वायर से चेक करूँगा। देखोगे इधर भी GR आ रहा है और इधर भी GR आ रहा है, 360 के आसपास आ रहा है। तो और इसकी फॉरवर्ड में हम अगर चेक करें, फॉरवर्ड में चेक करें तो देख सकते हो 1000 प्लस आ रहा है। तो ये लाइन कुल मिला के बात है ओके हो चुका है। लेकिन ये जिस भी टेक्नीशियन के पास गया होगा दोस्तों, उसमें एक प्रॉब्लम और ला दिया है। उनका ट्रेसिंग करने का तरीका हो सकता है कुछ अलग होगा, फॉल्ट कहीं से था कहीं और रिपेयरिंग कर रहा होगा। तो इसमें लाइट सेक्शन में यहाँ पे एक कंपोनेंट लगे होते हैं दोस्तों, वो भी उन्होंने मिसिंग कर दिया था, जिसकी वजह से इसमें लाइट का इशू होगा। तो मैं उसमें जंपर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है। मैं यहाँ पे जंपर कर दूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं यहाँ पे स्विचिंग कॉइल जो मैंने निकाला है उसको मैं लगा देता हूँ, फिर मैं देखूंगा पहले हैंडसेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। और लाइट का भी इशू होगा इसमें, मैं वहाँ पे एक जंपर भी लगाऊंगा। मैं इसको डिस्प्ले में पैनल में फिट करता हूं और इसको देखता हूं कि क्या यहाँ पे आ रहा है।
तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे आपको GR चेक कराया था। यहाँ पे अब मैं आपको फिर से GR चेक करके दिखाता हूँ क्या GR आ रहा है। तो रिवर्स में आप देख सकते हो 444 यानी कि 444 आ रहा है। अब इसकी हम फॉरवर्ड में चेक करते हैं तो यहाँ पे 800 के आसपास अभी भी आ रहा है, यानी कि थोड़ी सी दिक्कत इसमें अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आसपास कुछ इश्यू है। लेकिन अगर दोस्तों DC सप्लाई पे मिली करंट नहीं लेता है तो इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि मल्टीमीटर से ही हम शॉर्टिंग नहीं चेक करते हैं। हमारा जो आजकल का बोर्ड है उसको टेस्टिंग करने का DC सप्लाई से टेस्टिंग करते हैं। अगर DC सप्लाई में अगर हमको फिर से कोई मिली करंट यहाँ पे लेता हुआ नज़र आ गया तो ही ये मोबाइल में शॉर्टिंग होगा, नहीं तो शॉर्टिंग नहीं होगा। GR तो एक तरीके से पहचानने का एक तरीका होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मिली करंट शॉर्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों इसमें शॉर्टिंग नहीं है। मैं फ़ोन को करता हूँ ऑन, देख सकते हो बूटिंग भी ले लिया, और यहाँ से देख सकते हो मैं आपको मल्टीमीटर इसमें आ रहा है, मल्टीमीटर के ऊपर रखता हूँ, आ रहा है, देखो लोगों देख सकते हैं दोस्तों। मैं लाइट का भी प्रॉब्लम था दोस्तों, बोलोगे तो मैं उसको जंपर एक बार हटा के दिखा देता हूँ, देखना लाइट नहीं आएगा। लेकिन मैं उसको, मुझे पता है, मुझे ट्रेसिंग आता है, तो उसमें लाइट का सेक्शन भी छेड़ा हुआ था। मैंने सिर्फ एक जंपर से इसमें लाइट भी ला दिया। इसके अंदर 2 फॉल्ट थे, एक तो ये डेड था, ऊपर से लाइट सेक्शन छेड़ दिया था किसी टेक्नीशियन ने, जिसके वजह से, क्योंकि फ़ोन में प्रॉब्लम कहीं और था, छेड़ा कहीं और था, प्रॉब्लम रिपेयर नहीं हुआ, ऊपर से ज़्यादा एक प्रॉब्लम और आ गया। अगर वो ढंग के टेक्नीशियन के पास जाता है तो ये प्रॉब्लम उनका नहीं आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टच भी चल रहा है, कस्टमर का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है दोस्तों। इसमें डाटा भी होता है, बिना डाटा लॉस किए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप देख सकते हो फ़ोन, आप सबके रिजल्ट सामने हैं। तो किस तरीके से फ़ोन मैंने रिपेयर किया आप ये चीज़ देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, फ़ोन आपके सामने चालू हो चुका है। इस तरीके से फॉल्ट था। मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा करके समझाने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। अगर आप सबको हमसे ट्रेनिंग लेना हो अगर, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर छोटी मोटी कोई क्वेरी है तो हमसे बात कर सकते हो दोस्तों। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं और कौन सा फॉल्ट आता है, उससे लेकर के मैं जल्द ही आप सबके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।